नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो बात करेंगे कि राजस्थान में चुनाव, सरपंची चुनाव कब होंगे और कब नहीं होंगे और क्यों नहीं हो रहे, क्या क्या बड़े बदलाव हैं। इन सब की जानकारी पाने के लिए आप अपने विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें और लाइक जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो पूरे राजस्थान में होंगे एक साथ मतदान, यानी कि पूरे राजस्थान की जितनी भी पंचायतें हैं उनमें एक साथ सरपंची चुनाव कराए जाएंगे। तो सरपंच चुनाव की तारीख तय, यानी कि सरपंची चुनाव की तारीख तय हो चुकी है। तारीख तय 2025-26 में बड़े बदलाव। तो चलेंगे बिना देरी करते वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो राजस्थान की रणनीति रणनीति में सबसे बड़ा सवाल खत्म हो चुका है, यानी कि राजस्थान सरकार की तरफ से सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था वह खत्म हो चुका है, क्योंकि भजन लाल सरकार ने साफ साफ जता दिया है कि राज्य में सरपंच चुनाव कब होंगे, यानी कि राज्य में सरपंच चुनाव कब होंगे। गांव गांव डाणी डाणी हर पंचायत में अब लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार मानने जा रहा है। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि चुनाव की घोषणा तारीख, आयोग की तैयारी किस तरह से, नियम बदले हैं और इस बार सरपंच चुनाव में कौन से नए समीकरण बन सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये पूरा एनालिसिस आपको केवल यही मिलेगा, यानी कि आपको विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगा। तो बता दें आपको कि पंचायती चुनाव का महत्व, यानी कि जो पंचायती चुनाव है उसका क्या महत्व होता है। तो आपको बताएं कि राजस्थान में पंचायती चुनाव हमेशा से ही बड़ी चर्चा में रहते हैं, यानी कि जो राजस्थान में सरपंच चुनाव है हमेशा ही बड़ी चर्चा में रहते हैं। गांव की राजनीति को लेकर विधानसभा और लोकसभा तक का रास्ता अक्सर यही निकलता है कि एक एक सरपंच का चुनाव न केवल गांव की तस्वीर बदलता है बल्कि पूरे जिले की रणनीति पर असर डालता है। 2015 और 2020 में पंचायती चुनाव ने को नज़र दिखाते हुए ये दिखाए थे, इन्होंने आज भी याद करते हैं, यानी कि 2015 से 2020 के जो चुनाव थे उन्हें आज भी याद करते हैं। इस बार हालात और भी गलत हैं, क्योंकि भजन लाल शर्मा की नई सरकार सत्ता में है और उनकी पहली बड़ी पंचायत चुनाव मानने जा रही हैं। तो आपको बता दें कि चुनाव की तारीख का ऐलान, यानी कि सरपंची चुनाव की तारीख का ऐलान तो बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग में अब आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि राजस्थान में सरपंच चुनाव इस दिन होंगे। पूरे राज्य की 11,000 से ज़्यादा पंचायतों में एक साथ चुनाव प्रक्रिया होंगी। नामांकन छटनी प्रतीक आवंटन को लेकर मतगणना तक पूरा शेड्यूल पहले से ही तय कर दिया गया है। आयोग का कहना है कि इस बार ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाएगा, ताकि ग्रामीण के लिए मतदान प्रक्रिया आसान रहे। तो आपको बता दें प्रशासनिक तैयारियां, यानी कि प्रशासनिक तैयारियां क्या चल रही हैं। तो वह तैयारियां चल रही है कि चुनाव की घोषणा होते ही राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन प्रक्रिया बढ़ गई हैं। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और पंचायती समितियों के आधिकारिक विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा के लिए हर मतदान केंद्र का पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। यानी कि इस वजह पंचायती चुनाव में जैसे कि सरकार ने पुलिस बल को भी तैयार कर दिया है। मतदान केंद्र पर्याप्त पुलिस सुरक्षा के लिए बहुत सख्त रह गई हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों में यह वीडियो रिकॉर्ड होगी कि चुनाव में महिला मतदान की भागीदारी बढ़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है कि गांव गांव में मतदान सूची अपडेट की जा चुकी है और परिसीमन के बाद नई पंचायतों का गठन कर दिया जाएगा। यानी कि चुनाव के बाद आपकी जो नई पंचायतें हैं उनका भी गठन कर दिया जाएगा। तो भजन लाल सरकार का रुख, यानी कि भजन लाल सरकार का क्या रुख है। तो बता दें आपको कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने साफ कहा है कि यह चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होंगे, यानी कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होंगे। इस बीच तो सरकार ने निष्पक्ष का हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस के समय पंचायती चुनाव में धांधली और दबाव की खबरें आती थी, यानी कि कांग्रेस के समय धांधली और चुनाव की खबरें आती थी। लेकिन इस बार हमने यह साबित करेंगे कि लोकतंत्र गांव तक सुरक्षित है। भजन लाल सरकार पंचायती चुनाव को अपनी लोकप्रियता की पहली बड़ी परीक्षा मान रही है। अगर ग्रामीण जनता का समर्थन सरकार को मिलता है तो आगे विधानसभा और लोकसभा को भी इसका असर दिखाई देता है। तो बता दें आपको कि विपक्ष की रणनीति है जो क्या है। तो विपक्ष की रणनीति रहे हैं
कि कांग्रेस और अन्य विपक्ष दल भी चुनाव को हमले में नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि ग्रामीण जनता भी अभी भी उनकी नीतियों के साथ खड़ी है। वहीं बीजेपी यह साबित करने से जुटी है कि उनकी सरकार किसानों और गांवों के विकास के लिए ज़्यादा ईमानदार है। यानी पंचायती चुनाव सीधे 2028 विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल में जा रहे हैं। यानी कि चुनाव जो 28 के जो विधानसभा के चुनाव हैं वो डायरेक्ट सेमीफाइनल में पहुंचाने का प्लान है। आरक्षण और महिलाओं की भूमिका क्या है, इसको भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो बता दें आपको, तो इस बार का चुनाव एक और वजह खास है कि पंचायती चुनाव में महिलाओं के पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की नई लिस्टें लागू हो चुकी है। यानी कि जो पिछड़े वर्ग है उनकी भी इस बेज महिलाओं की भी सीटें, सरपंच की सीट की पद उम्मीदवार होंगी, तो कई सीटें अब महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यानी कि इस बेज कई जिलों में सीटें महिलाओं के लिए भी आएगी। तो इससे गाँव की रणनीति में नए महिला नेता का उम्मीद होगा। यानी कि महिलाओं भी नेताओं का उद्गम होगा। राजस्थान में पंचायती इतिहास में पहली बार बड़ी संख्या में महिलाएं सरपंच बनने की दौड़ है। यानी कि पहली बार राजस्थान में अधिकतर महिलाएं 50% महिलाएं सरपंच बनेंगी। गाँव में चर्चा है कि महिलाओं को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार योजनाओं के लिए ज़्यादा गंभीर होती है, इसलिए पंचायत की तस्वीरों भी बदल सकती है। यानी कि पंचायत की पूरी तस्वीरें, गाँव की तस्वीरें बदलेगी। तो चुनाव समीकरण और संभावनाएं की बात करेंगे तो बता दें आपको कि राजस्थान में हर जिले में अलग अलग समीकरण बन रही हैं। यानी कि राजस्थान के हर जिले में अलग अलग समीकरण बन रही हैं। कई जातीय आधार पर उम्मीदवार तय हो रहे हैं, तो कहीं सीधा मुकाबला विकास के मुद्दे पर है। कुछ बड़े जिले हैं जैसे कि जयपुर, बात करते हैं कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर, अलवर, यहाँ से निकला नतीजा पूरे राज्य रणनीति तय करेगा। यानी कि इन 5 जिलों से जो नतीजा निकलेगा वह पूरे राज्य की रणनीति तय करेगा। गांव-गांव में चुनावी रंगत अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। लाउड स्पीकर, रैलियां, जनसभा और चौबले, हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा में कि सरपंच कौन बनेगा। यानी कि इस बार सरपंच कौन बनेगा। निपक्ष चुनाव की चुनौतियां, जो निपक्ष हैं उन चुनाव की चुनौतियां क्या रहेगी, तो बता दें आपको कि हाल ही आयोग में सरकार का दावा कर रहे हैं कि चुनाव पूरी तरह शांति और निष्पक्षता में होंगे, लेकिन चुनौती बड़ी है कि शराब और धन बल का इस्तेमाल रोकना होगा, थूक के रिंग को घटनाओं पर निरपेक्ष रखना होगा और मतदान को स्वतंत्रता माहौल देना होगा। यह सभी काम प्रशासन के लिए आसान नहीं होंगे, लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि इस बार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। तो बता दें दोस्तों, वीडियो के जो अंत में जो बताएंगे कि दोस्तों यह सी रांगना चुनाव की बड़ी घोषणाएं। अब आपके गांव की बारी है, आपकी पंचायत की बारी है। इस बार लोकतंत्र का असली उत्सव है और हर वोट की कीमत है। आप बताइए, आपके हिसाब से इस बार पंचायती चुनाव में कौन बाजी मारेगा? क्या भजनलाल सरकार को जनता समर्थन मिलेगा या फिर विपक्ष अपने पुराने जनाधार को दोबारा खड़ा कर पाएगा? या अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। यानी कि अपनी जो राय है सरपंच चुनाव को लेकर वह हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि राजस्थान की रणनीति योजनाएं की बड़ी खबर सामने से पहले है, तो सबसे पहले पानी है, तो आप अपने विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आपके सामने हमने पूरी वीडियो विस्तार से बताई और अगले वीडियो में हम 11 नियम कौन कौन से हैं वह भी आपको बताएंगे कि सरपंच चुनाव को लेकर 11 नियम कौन कौन से बदले हैं और कौन कौन से नए बदले हैं, कौन कौन सरपंच चुनाव का उम्मीदवार होगा, कौन कौन नहीं होगा और कहाँ पर कौन सी सीट आएगी और कौन सी नहीं। तो संपूर्ण जानकारी वीडियो में अगले में हम जरूर आपको बताएंगे। तो ऐसी नई वीडियो पाने के लिए आपके अपने विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।